Assalamu alaikum. मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एस और पी ब्लॉक आते हैं। एस ब्लॉक पे पहले लेक्चर जो है हो चुका है। ये लेक्चर है पी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 1। इसमें ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस करेंगे। बोरॉन फैमिली ग्रुप 3A रोमन में लिखा जाता है 3A, या ग्रुप 13 जो है ये अरेबिक न्यूमरल है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर 18 कॉलम हैं और 18 ही ग्रुप्स हैं, जिनको लेफ्ट साइड से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 तक चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैरियम की NS2 NP1। इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ग्रुप 3A कहा जाता था पहले। 2 S में और 1 P में। P में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे लूज करना आसान है। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, डेंसिटी आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है, और पोलैरिटी जो है M+3 की वो डिक्रीज करती है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी जो है मेटल्स हैं, और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सारे सब में ऐसा ही है, पहले 4-5 ग्रुप्स तक, इवन के 6 तक भी ऐसे ही है कि साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू जायंट कोवलेंट पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर है इसका, और गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि Ga2 मॉलिक्यूल होते हैं। बोरॉन इज नॉट अबंडेंट, ट्रेसेस पाए जाते हैं सॉइल में, एसेंशियल है स्मॉल क्वांटिटीज में प्लांट ग्रोथ के लिए। इट फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, जिसे हम अडेक्ट कहते हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहती है। Or it does not form ionic compound with sulfate, nitrate or other anion because boron does not form a stable cation. Boron is always combined with oxygen, usually in the oxyborate ion, या हम पॉलीबोरिक एसिड कहते हैं। कॉमन से कंपाउंड्स हैं बोरेक्स आर्टिनकल जो सॉल्ट है Na2B4O7, कोलेमेनाइड कैल्शियम बोरेट है Ca2B6O11, और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। इन फॉर्म में ये नॉर्मली अवेलेबल होता है। एल्यूमिनियम की ओर्स जो हैं वो बॉक्साइट याद होनी चाहिए, ये पूछ चुके हैं पहले भी। कोरंडम Al2O3, फेल्सपर है KAlSi3O8, क्रायोलाइट Na3AlF6, एलुमिनाइट आई थिंक होगा, ये देखना पड़ेगा, और केओलिन। प्रॉपर्टीज क्या है इस फैमिली की? एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट after oxygen and silicon. It occurs as aluminosilicates. गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है वो रेयर है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, लोअर वैल्यू है सेकंड ग्रुप एलिमेंट से इनकी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होता है, इसलिए ये सेकंड से थर्ड में आए हैं तो साइज कम होगा। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है एक्सेप्ट फॉर गैलियम, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है। ये जी बाकी सारा सेम है, लेकिन गैलियम जो है यहाँ पे एडजस्ट हो गया सेकंड के बाद, बाकी जो है साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव 3 जो है इसका आयन जो होगा उनमें वही सेम ट्रेंड है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे गैलियम जो है वो सबसे ज्यादा आ गया है, बाकी सेम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर हम पहले बात कर चुके हैं कि बोरॉन नॉन मेटल है, उसके बाद जो है मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी है। बोरॉन एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर जो है गैलियम, इंडियम, थैलियम में फिर कम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑनवर्ड ड्यू टू इनइफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय D and F इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि P में 1 इलेक्ट्रॉन है, लूज करना आसान है,
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ऑर्डर वैसे एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। गैलियम हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम ड्यू टू इनइफेक्टिव, बार बार हम बात करें इनइफेक्टिव स्क्रीनिंग की, शील्डिंग की, मीन के हायर एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक कम हो जाती है, उसकी वजह से साइज ज्यादा हो जाता है। अब जब स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होगी तो साइज ज्यादा नहीं होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी कम होगी, तो मेटेलिक करैक्टर भी कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। Oxidation state, boron shows only +3 oxidation state, while rest shows +1 and +3. Decreasing order of stability, पॉजिटिव 3 की बात करें तो बोरोन की सबसे कम है स्टेबिलिटी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में ज्यादा हो जाती है। और पॉजिटिव 1 की बात करें तो ये रिवर्स जो है ट्रेंड है, दैट इज बोरोन पॉजिटिव 3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बोरोन प्लस। इसकी रीजन ये है बोरोन डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, वाइल बाकी जो हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, और थैलियम में सबसे ज्यादा है। इनर्ट पेयर क्या है कि s के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एलिमेंट उन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, तो उसे कहते हैं इनर्ट पेयर है कि बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। Due to inert pair effect, stability increases down the group in lower oxidation state. टॉप टू बॉटम आएंगे, मीन थैलियम है, थैलियम में 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 1 इलेक्ट्रॉन p में है, s वाला इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो कौन सा करेगा, जस्ट p वाला ही करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 ही जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। थैलियम पॉजिटिव 3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Aluminium is a better reducing agent than carbon as aluminium has high affinity for oxygen. एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। नेचर ऑफ कंपाउंड, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटल्स जो है वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। बोरॉन कैन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज कम है, साइज कम है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा बॉन्ड में आता है। Reactivity, pure boron does not react with water, aluminium, gallium, indium do not react with air, aluminium, gallium do not react with highly concentrated nitric acid, क्यों, और इवन के जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बोरेक्स Na2B4O7, सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज फाउंड इन नेचुरल डिपॉजिट, टिंकल की फॉर्म में है। इसकी जो और है कहते हैं ड्राइड लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग हॉट सॉल्यूशंस की इक्वेशंस नहीं लिखी हुई। H3BO3 और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे, सिंपल इक्वेशन है, या Ca2B611 को हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो जो है हमारे पास Na2B4O7 मिल जाएगा। और इसमें हमारे पास सोडियम मेटाबोलेट भी मिलता है, जब उसमें CO2 पास की जाती है तो वो भी जो है बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा टिंकल जो है उसे वाटर से ट्रीट करेंगे तो भी जो है हमारे पास हमें जो है ये ऑब्टेन होता है। इट इज स्पेरिंगली सोलबल इन कोल्ड वाटर बट इज मोर सोलबल इन हॉट वाटर, यानी कि सोलबिलिटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। और इसका एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस इनटू NaOH। ये इंटरेस्टिंग बात है, यस है तो सॉल्ट, Na2B4O7 सॉल्ट है, लेकिन जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे अल्कलाइन तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3BO3 बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, H3BO3 बोरिक एसिड जो है वीक एसिड है, तो ओवरऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए वीक जो है वो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। यही हाल जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों सॉल्ट्स हैं लेकिन उनके एक्वा सोल्यूशन जो है वो बेसिक। बोरस बी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है और वो स्वेल कर जाता है वाइट पोरस मैस में,
और हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में नॉर्मली हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है पहले, और हीट करेंगे तो NaBO2 और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड ये है, और ये सोडियम मेटाबोरेट है। अब इसको यूज किया जाता है सॉल्ट एनालिसिस में। ये क्वेश्चन इसमें कोई पूछा जा सकता है, एटलीस्ट इसमें नहीं तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आइडेंटिफाई करते हैं कलर्ड सॉल्ट्स को कि कौन सा हो सकता है। अब हमने कोई सॉल्ट लिया, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट या कोई और, उसको हीट किया इसके साथ B2O3 के साथ, तो ये हमारे पास Cu2 BO2 ट्वाइस BO2 बना। इसे कहते हैं क्यूप्रिक मेटाबोरेट। ये हॉट फॉर्म में ग्रीन होगा और कोल्ड फॉर्म में ब्लूइश ग्रीन होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये कॉपर ऑक्साइड कहां से आया? बेसिकली होता ही है कि प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसे हीट करते हैं, लूप बना के इसको हीट किया, ये है प्लेटिनम वायर। इसे हीट किया, हीट करके इसे बोरेक्स में रखा, बोरेक्स के साथ स्टिक हो जाएगा मेल्ट होके। इसे फिर हीट किया, ये हीट करेंगे तो ये NaBO2 और B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिर जो है टेस्टिंग सॉल्ट में इसे डिप किया, तो टेस्टिंग सॉल्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसको हीट करेंगे उसमें से कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगा निकल जाएगा, उसका ऑक्साइड बच जाएगा। ऑक्साइड जो B2O3 के साथ रिएक्ट करके कलर्ड बीड प्रोड्यूस करेगा। इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, हाँ जी, ये फ्लेम का ऊपर वाला हिस्सा जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, नीचे वाला जो है ब्लैक कलर का वो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। ये भी पूछा जा सकता है। और रिड्यूसिंग फ्लेम में NaBO2 प्लस CuBO2 ट्वाइस जो पहले बनेगा, ऐसे रिड्यूसिंग फ्लेम में रखेंगे, कार्बन उसमें होगा, तो जो हमारे पास मेटेलिक कॉपर बनेगा जो कि रेडिश ब्राउन है। तो डिफरेंट मेटेलिक कंपाउंड्स ये गिवन है, इनके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग ही पूछे जाते हैं, और रिड्यूसिंग जो है ये आपको याद होने चाहिए। बोरिक एसिड, 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स हैं। ऑर्थो बोरिक एसिड जो है उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेबल है। रिमेनिंग जो है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं और ऑर्थो बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑर्थो बोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, पायरोबोरिक एसिड। यूजुअली इस तरह के सीरीज में जो है मेटाबोरिक एसिड, मेटा जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है लीस्ट हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर कंटेंट्स कम हो। इसमें भी देखेंगे वाटर कंटेंट सबसे कम है। और तो बोरिक एसिड व्हाइट क्रिस्टलाइन ट्राइक्लिनिक, सोलबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। कमर्शियल स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैल्शियम बोरेट या कोलेमेनाइड से उसको वाटर में सस्पेंड करते हैं और SO2 पास करते हैं। दूसरा तरीका है कि बोरेक्स का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं। डेफिनेट बात है, सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखें, नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज बट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक बोरिक ऑइंटमेंट, मरहम जिसे कहते हैं हम। आई वॉश के तौर पे पोट्री मिट्टी के बर्तनों में ग्लेज के तौर पे ऊपर जो है उसे जो है एक लेयर मुलायम चीज लगाते हैं, जिसे हम चीनी के जैसे बर्तन कहते हैं। या क्योंकि इसकी जो बोरेट ग्लेज है उसकी हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, हीट को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है, और कैंडल इंडस्ट्री में स्टिफनिंग ऑफ विक्स जो मोम को सख्त करने में। एल्यूमिनियम, इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विद एयर, मॉइस्ट एयर के साथ एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करके एक बारीक सी लेयर बन जाएगी। उसके ऊपर जो कंटिन्यूस होगी, इनर्ट होगी, वो रिएक्ट नहीं करती। तो इसलिए एल्यूमिनियम की शीट्स को कहते हैं क्रोजन फ्री है, क्योंकि जो उसके ऊपर वाली एक लेयर सिंगल जो है एटम जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर इनर्ट लेयर बनाएगा, और वो ऊपर वाली लेयर उतरेगी नहीं, तो इसलिए कहेंगे क्रोजन फ्री है। लेकिन एल्यूमिनियम पाउडर हो तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड में एयर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, और इंटेंस व्हाइट लाइट उसमें से हीट के साथ निकलती है। एल्यूमिनियम इज डिसॉल्व्ड इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस, लिबरेट्स हाइड्रोजन, reacts slowly with dilute acid and more rapidly with concentrated HCl, और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होती है। Do not react with H2SO4 but oxidize by hot concentrated sulfuric acid to release SO2. It does not react with HNO3 at any concentration. वही बात है कि एल्यूमिनियम जो है पैसिव हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, और इसी को HNO3 वगैरह को एल्यूमिनियम कंटेनर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन अल्कली टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। साल्ट सोल्यूशन जो है इसको क्रोड कर देते हैं, इसलिए जो है मैरिन यूज में
हेल्पफुल नहीं है, सुटेबल नहीं है। एल्यूमिनियम इज यूज इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी, ऊपर जो है रिएक्शन हमने बताया है कि ये इंटेंस वाइट लाइट यूज करता है, और इट इज यूज टू रिमूव एयर बबल फ्रॉम मोल्टन साल्ट। मोल्टन साल्ट में एल्यूमिनियम डिप करते हैं, उसमें एयर बबल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी, वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी तो बबल जो है वो खत्म। और यूजेस हैं एल्यूमिनियम की, इट इज वेरी लाइट, 3 टाइम लेस डेंस देन आयरन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूज फॉर एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स, एक्सीलेंट कंडक्टर, हीट एक्सचेंजर है, ड्यूटी केबल्स और वायर्स बनाते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, बिल्डिंग्स को इंसुलेट करते हैं, जैम को रिडोर करते हैं, नॉन मैग्नेटिक है, नेविगेशनल कंपास वगैरह बनाने के ना डायरेक्शंस देखने के लिए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, केमिकल और स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, नॉन टॉक्सिक है और यूज करते हैं फूड और दूसरे ब्रीइंग इक्विपमेंट यानी कि डिस्टिलेशन वगैरह के लिए, पैकिंग के लिए, अलॉयज बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल जिसे हम सिल्वर के बर्तन कहते हैं, विंडो फ्रेम, किचन फॉयल बनाते हैं, यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट जो है वो कम होती है तो वो खराब नहीं होता, वेपर। कार्बन फैमिली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है जी हमारे पास इसकी, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मीनियम मेटलाइट है, टिन और लेड मेटल्स हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीनों एटॉमिक साइज से अपोजिट हैं। ऑक्सीजन स्टेट +2 +4 होती है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आयनिक है, हाई जो है वो कोवलेंट होती है। Moving down the group, positive 2 oxidation state become prominent and stable due to inert pair effect जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव 2 में और पॉजिटिव 4 में इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्ट है जो हम पीछे देख चुके हैं। जो है लो ऑक्सीजन स्टेट वाला आयनिक होगा, हाई वाला जो है वो कोवलेंट होगा। हाइड्राइड्स जो हैं MH4 टाइप बनाते हैं, मीथेन, साइलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, नाम पता होना चाहिए का। CH4 वगैरह जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, डी ऑर्बिटल में नहीं होता, और इसी लिस्ट में ऊपर वाली लिस्ट में जो है हाइड्राइड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस लास्ट वालों की इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। ये रिएक्शन सिलिकॉन प्रिपेयर करेंगे, SiH4 को हीट करेंगे तो प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज होती है। हाइड्राइड्स, अल्केन और जो है हम ऊपर देख लिया है हेलाइड्स जो है, हेलाइड्स में वही MX4 टाइप है हेलाइड्स। गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट इस लिस्ट में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस वही बातें इंक्रीज करता है, और थर्मल स्टेबिलिटी CF4 लीस्ट वोलेटाइल है और CI4 जो है वो वोलेटाइल है। PbBr4 lead टेट्राब्रोमाइड और lead टेट्राआयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट एज ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और Pb4 पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सारे जो है वो कोवलेंट हैं एक्सेप्ट जो है SnF4 विच इज इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक है। ये मेरे पास इक्वेशन है, CCl4 जो है वाटर के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करता है, COCl2 फॉस्फीन बनाता है, कैन आल्सो फॉर्म MX2 टाइप, कार्बन के अलावा बाकी जो है MX2 टाइप बनाते हैं। एलोट्रोपी, सारे एलोट्रोपी शो करते हैं एक्सेप्ट Pb। ऑक्साइड जो है मोनोऑक्साइड बनाते हैं और जो है वो डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, जो बाकी जो है वो सॉलिड है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, जो जो राइट को जाते जाएंगे या टॉप टू बॉटम आते जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता जाएगा, तो ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते जाएंगे। ये हम बात कर चुके हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज बहुत ज़्यादा होता है इनमें, और डिक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। उसकी रीज़न ये होती है कि टॉप पे कार्बन है, कार्बन डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल स्टेट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन ये आप सबको पढ़ा हुआ है। कार्बन की मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों होती है? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी वो है वो ज़्यादा होती है। हेक्सावेलेंट नॉर्मल से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता। नॉर्मल से ज़्यादा बॉन्ड वही 4 से ज़्यादा यानी कि ऑक्टेट उनका एक्सपेंड होता है जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डीहाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी एग्जांपल अक्रंस है लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट। इसके अलावा ये जो है
कार्बन की हैं, उसके अलावा सिलिकॉन की हैं, एनलसाइट, एस्बेस्टोस इंपॉर्टेंट है, क्योलिन के फार्मूले हैं जिरकॉन एंड टाक या सोपस्टोन। क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन सिलिका होता है, हार्ड बिटर रिफ्रैक्टरी कलरलेस। ऑपल जो है हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज होता है, ये इसलिए लिखा हुआ है कोई शायद एमसीक्यू इसके पूछ ली जाए। विट्रस लिका मीन सिलिका को मेल्ट करके जब सॉलिडिफाई करते हैं तो ग्लासी मटेरियल बनता है। हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट, वेरी रिफ्रैक्टरी, ये 2011 में पूछा गया था। रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर जो है वो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। इट डज नॉट सॉफ्टन बिलो, यानी कि 1500-1600 से नीचे जो है वो सॉफ्ट नहीं हो सकते, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होते हैं। लो थर्मल एक्सपेंशन, एक्सीलेंट इंसुलेटर, हार्ड ब्रिटल इलास्टिक होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है और रीजेंट से इनर्ट है। जो ग्लास है या सिलिका है जस्ट HF के साथ रिएक्ट करता है, बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करता। सोडियम सिलिकेट क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड, ये फार्मूला है मेटासिलिसिक एसिड का। इट इज नोन एज वाटर सोलुबल ग्लास। प्रिपेयर कैसे करते हैं? सिंपल रिएक्शन है इनका, फ्यूज करेंगे, हीट करेंगे तो सोडियम सिलिकेट बनेगा। केमिकल गार्डन क्या है? कलर्ड साल्ट्स इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट, इसलिए केमिकल गार्डन कहते हैं। सोडियम सिलिकेट जो है इट इज यूज फिलर इन सोप इंडस्ट्री, फायर प्रूफ फर्नीचर पॉलिश एंड इन कैलिको प्रिंटिंग। एस्बेस्टोस जो है इसकी ओर है मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक एंड हार्डबोर्ड। सिलिकॉन्स जो है डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन को हाइड्रोलाइज करते हैं डाईहाइड्रोक्सी डाइक्लोरो डाईहाइड्रोक्सी साइलेन में, जो कि पॉलीमराइज करते हैं। मिथाइल सिलिकॉन्स ऑयल लिक्विड हैं, जो जो चेन लेंथ और जो है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, चेन लेंथ इंक्रीज करती जाती है, तो पहले लिक्विड, लिक्विड से वैक्सी सॉलिड और रबरी टाइप मटेरियल बनते जाते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि अगर टेम्परेचर जो है 100 से कम करके ज़ीरो कर दी जाए, बहुत चीज़ ठंडी कर दी जाए, तो पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो हैं वो उनकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। और सिलिकॉन ऑयल जो है वो उनका जस्ट 4 गुना जस्ट ज़्यादा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एयर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन ऑयल्स रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन एंड ऑक्सीडेशन. It have a resinous property and are extensively used in electrical insulation or rubber tubing. It is used as a water repellent. Semiconductor, germanium, selenium, silicon, lead sulfide, silicon carbide, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर से और लाइट से ज़्यादा होती है, लेकिन मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, रेजिस्टेंस जो है वो। ऑक्साइड्स ऑफ लेड ये जो है पिगमेंट के तौर पे यूज होते हैं। लेड सब ऑक्साइड Pb2O ब्लैक पिगमेंट है। लेड ऑक्सोलेट को हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में तो मिलता है लेड, स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं। लेड मोनोऑक्साइड लिथार्ज और मेसिकोट कहते हैं, पेल येलो टू रेडिश येलो कलर है, रोम्बिक येलो होता है, टेट्रागोनल रेड होता है। स्लाइटली सोलुबल इन वाटर यूज इन प्रिपेयरिंग फ्लिंट ग्लास एंड पेंट एज अ पिगमेंट, वही बात है। ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड Pb3O4 रेड लेड या मिनियम कहते हैं। जब लेड को हीट करते हैं एयर में एट अबाउट 340 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्राइट स्कारलेट, ब्राइट लिखना जरूरी नहीं है, स्कारलेट होता ही ब्राइट रेड कलर है, क्रिस्टलाइन पाउडर मिलता है स्टोरेज बैटरीज में, लेड स्टोरेज बैटरी वही बात है। पेंट में तौर पे पिगमेंट के तौर पे यूज होता है वो पेंट, स्टील और आयरन के लिए यूज करते हैं। फ्लिंट ग्लास, मैचेस एंड सिरेमिक ग्लेजेस। PbO2 रेड लेड ट्रीटेड विद HNO3, तो PbO2 मिलता है, रेडिश ब्राउन है, अल्कलीज में डिजोल्व होता है, सोलबल प्लम बेट्स बनते हैं। व्हाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट, और लेकिन पिगमेंट अच्छा नहीं होता क्योंकि व्हाइट कलर होता है लेकिन डार्कन हो जाता है H2S से। PbCrO4 क्रोम येलो है, ऑरेंज और रेड बेसिक लेड क्रोमेट है। लेड क्रोमेट बॉइल्ड विद डाइल्यूट्स अल्कली से हमें मिलता है स्टेबल येलो। मॉडिफिकेशन ऑफ लेड क्रोमेट इज मोनोक्लिनिक, वो स्टेबल है। Mixture of lead chromate and lead sulfate or barium sulfate is used as yellow pigment. नाइट्रोजन फैमिली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है जी NH2 NP3 का मतलब है P जो है हाफ फिल्ड है इसलिए स्टेबल है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगी, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड जो है, और रिड्यूसिंग नेचर, पॉइजनस नेचर और रेट ऑफ कंबस्शन जो है ये सारा इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी वैसे ही कम होती है
टॉप टू बॉटम जाएं या ना जाएं, क्योंकि पी जो है वो हाफ फिल्ड है। ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन -3 टू +5 शो करता है, बाकी -3 +3 +5। कैटिनेशन रीजन पढ़ चुके हैं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, कैटिनेशन पावर ज़्यादा होगी, फास्फोरस में ज़्यादा है, और टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मूविंग डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज करता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, नीचे वाले सॉलिड हैं। एलोट्रॉपी, ऑल दिस एलिमेंट्स शोज एलोट्रॉपी एक्सेप्ट बिस्मथ। नाइट्रोजन अल्फा क्यूबिक और बीटा हेक्सागोनल है, फास्फोरस रेड, वाइट, ब्लैक, वायलेट, स्कारलेट 5 टाइप हैं, आर्सेनिक येलो, ग्रे, ब्लैक है, एंटीमनी येलो, सिल्वर ग्रे है, ये एक्सप्लोसिव होती हैं, ये अलग से लिखा हुआ है। ऑक्साइड्स, तमाम एलिमेंट्स M2O3 ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, N2O3, P2O3, AS2O3। और एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइऑक्साइड डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आएंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटाऑक्साइड डिक्रीज करती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करती है एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो थर्ड मेजर कंपोनेंट है आफ्टर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। These are insoluble in water and soluble in non-polar solvents, ether, chloroform, benzene, dichloromethane, etc. इनके बने किससे होते हैं ये फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल एंड स्टीरोल से बने होते हैं, और बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है फैट्स एंड ऑयल्स हैं। ये थ्री मेजर फूड कंपोनेंट्स जो हम बात कर चुके हैं नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। फैट एंड ऑयल आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड आर ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यूज। इनके यूजेस क्या हैं? डाइट में यूज होते हैं, सोप, डिटर्जेंट, पेंट, वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स, इंक एंड फार्मास्यूटिकल में। सोर्सेज क्या हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं एनिमल, प्लांट और मैरीन ऑर्गेनिजम्स। Animal fats are located in adipose tissue cells. Vegetable oils are chiefly present in seed and nuts. बीजों से जो है या ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, उनसे जो है वेजिटेबल ऑयल लेते हैं। एनिमल फैट्स में जो चर्बी जिसे हम कहते हैं वो है। मैरीन ऑर्गेनिज्म में भी चर्बी होती है, बड़े ऑर्गेनिजम्स में। मैरीन ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी एनिमल्स लाइक सैल्मन्स एंड व्हेल्स एक्सेट्रा। Phosphorus, its name comes from Greek word meaning light bearing. It is found in phosphate rock, impure Ca3PO4 twice या apatite. Apatite bone का mineral है important. It occurs in seeds, egg yolk, nerves, brain, bone marrow वगैरह में है, usually in the form of lecithin. Lipids हैं ये। कैल्शियम फॉस्फेट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन। बोन ऐश कहते हैं 80% कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं। व्हाइट फास्फोरस रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वॉलेटाइल, वैक्सी, येलोइश व्हाइट है, सोलबल इन बेंजीन एंड CH2। हो सकता है इसमें कुछ पूछे जाए इसलिए ये लिख दिए हैं। P4 जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर इसका P4 फॉर्म में होता है। P4 वेपर्स बनते हैं जो कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे P2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
रेड फास्फोरस जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस पॉइजनस है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद वाइट फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सल्फर जो है स्मॉल क्वांटिटी इनकी यूज होती है एट द कैटलिस्ट अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम। P4 फॉर्म में जो रेड फास्फोरस है इट कंबाइंस टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। ब्लैक फास्फोरस स्टेबल है और प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनके कंपाउंड्स हैं P2O3, P2O5, PCl3, PCl5। जस्ट इसमें एक आध लिखे है P2O5 इज वाइट हाइग्रोस्कोपिक फेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2O3 and it is a powerful dehydrating agent. Oxyacids of phosphorus, phosphoric acid H3PO4, और दो फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फास्फोरस एसिड। मेन ये है H3PO3 और H3PO4। फास्फोरस एसिड H3PO3 डिसॉल्विंग P2O3 इन वाटर या PCl3 को हाइड्रोलाइज करेंगे और इसको खुद डिकम्पोज होता है PH3 फॉस्फीन में और ऑर्थो फास्फोरिक एसिड में जब हीट करते हैं। इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस सॉल्ट्स को मेटालिक स्टेट में रिड्यूस कर देता है। ऑर्थो फास्फोरिक एसिड या H3PO4 या फास्फोरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं बाय डिसॉल्विंग P2O5 इन वाटर या PCl5 की हाइड्रोलिसिस से, और हीट करेंगे तो वाटर जो है वो लूज करता है और पायरो और मेटा फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इनके फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर हम जो है इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में पहले भी देख चुके हैं। दो टर्म्स कुछ हैं इसके जो है, नॉर्मल या सिंगल सुपर फॉस्फेट NSP या SSP है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में और कैल्शियम सल्फेट है। सुपर फॉस्फेट का या कि जब कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो जो सोलबल फास्फोरस बनता है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, तो तब वर्ड यूज किया गया सुपर फॉस्फेट। और ट्रिपल सुपर फास्फेट है TSP, ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट .H2O है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट जो है ग्रुप 6 ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स और नोबल गैसेस जो है वो नेक्स्ट देख लेंगे। थैंक यू।